आइए आज समझते हैं कि आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला परमात्मा ऊपर कहाँ है। चित्रगुप्त किस तरह से आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दृश्य जगत में आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, वो सभी संवेदनाएं, वो सभी सिग्नल आपके प्राण के माध्यम से आपके भीतर जाते हैं। आपके आकाश, भीतर के आकाश में उन्हीं संवेदनाओं के आधार पर छवियां निर्मित होती हैं। उसी के आधार पे आपका मस्तिष्क समझता है कि ये क्या है, कैसा है बाहर। इन सभी छवियों के अतिरिक्त आपके विचार, आपके संकल्प, आपकी इच्छाओं की भी छवियां निर्मित होती हैं। और आपके इस पिंडी मन में, यानी कि शरीर के मन में जो भी छवियां निर्मित होती हैं, वो सभी उस ब्रह्मांडीय मन में भी निर्मित होती है, क्योंकि ये आपका पिंडी मन उस ब्रह्मांडीय मन का प्रतिबिंब है। तो ये बीज रूप में आपके इस पिंडी मन में जो भी संचित रहता है, जिसे संस्कार कहा जाता है, ये सभी संस्कार उस ब्रह्मांडीय मन में भी होते हैं। और आपकी मृत्यु के पश्चात सभी जीवों के संस्कारों के आधार पर सभी के जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर यह संपूर्ण प्रकृति सभी के जीवन की परिस्थितियां निर्मित करती है। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई कर्म आप इस तरह से कर लेंगे जिससे आप उस कर्म के फल से बच जाएंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसमें ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप चोरी से कोई कर्म कर लें और वो जो निर्णय करने वाला है वो आपके उस कर्म को न देख पाए, क्योंकि इसमें देखने वाला कोई दूसरा नहीं है। निर्णय करने वाले भी आप ही हैं। तो जो भी आपके मन मस्तिष्क में संचित होगा उसके आधार पर निर्णय होगा। और आप जैसा सोचेंगे, कर्म करना तो अलग की बात है, आप जैसा सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, यदि आप किसी के संबंध में कुछ विचार भी कर रहे हैं तो वो भी आपके अंदर संचित होगा। कोई दूसरा जानने वाला नहीं, आप खुद ही उसको जानते हैं, और आपके जानने के आधार पर ही सारे निर्णय होते हैं। तो जिन कर्मों को, जिन विचारों को आप जानते हैं, उनसे आपके बचने का कोई उपाय नहीं है। इन कर्म के परिणामों से बचने का एक उपाय है कि यदि आपके कर्मों में कर्ता का भाव ना रहे, आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं, तो आपके लिए किसी कर्म का कोई परिणाम नहीं है। और कर्ता भाव के रहते हुए आप किसी से भी कितना भी छिपा के कर्म करें, कर्म करना तो अलग की बात है। जब आप विचार करते हैं, वो विचार भी आप में संचित होते हैं और उनके आधार पर आपकी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो कर्म कैसे आप कर सकते हैं किसी से छिपा के? कर्म तो स्थूल चीज़ है। वास्तव में कर्म तो स्थूल में जो घटित होते हैं वो तो आपके पूर्व संस्कारों के आधार पर ही होते हैं। वो परिस्थितियां तो प्रकृति स्वयं निर्मित करती है आपके संस्कारों के आधार पर। आप जो कर्म करते हैं, वास्तव में वो कर्मों की शुरुआत तो आपके विचार हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपके संकल्प हैं। वो आपके कर्म का बीज हैं, जो कि आपके भविष्य के जीवन की परिस्थितियां निर्मित करेंगे। भविष्य में आप सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे, वो सब आपके अभी के विचारों, अभी के संकल्पों के आधार पर निर्धारित होगा। तो आप अगर अपना भविष्य ठीक रखना चाहते हैं
तो अपने विचारों को सुधारिए। और इसका सबसे जो सरल उपाय है वो ये है कि आप अपने मन को शांत करने के उपाय कीजिए। मन को शांत करने के उपाय सभी धर्मों में अलग अलग हैं, अलग अलग दर्शन हैं। उन्हीं के अनुसार मन को शांत करने के उपाय हैं। आप अगर अपने दर्शन के अनुसार ही करना चाहते हैं तो उस अनुसार भी कीजिए, परंतु मुख्य चीज़ है मन को शांत करने का उपाय करना। जब मन शांत होगा उसके पश्चात बुद्धि शांत होगी, उसके पश्चात आपका अहम धीरे धीरे मिटेगा। आपका मैं मन बुद्धि से ऊपर उठकर शुद्ध अहम रह जाएगा। शुद्ध अहम मतलब कि मैं हूँ, और शुद्ध अहम भी धीरे धीरे मिट जाएगा। हालांकि ये पूर्णतया नहीं मिटता है शरीर रहते हुए, फिर भी इस शुद्ध अहम से कोई ज़्यादा हानि नहीं है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं वो इसके आगे जो इसके आधार पर जो और अहम निर्मित होते हैं उनके आधार पर इच्छाएं निर्मित होती हैं। हम इच्छाओं के निर्माण के विषय में कभी आगे बात करेंगे, क्योंकि ये विषय काफ़ी लंबा है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस पर कभी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो यही समझिए कि आप जो विचार करते हैं वो विचार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो विचार, वो इच्छाएं, वो संकल्प आपके भविष्य के जीवन का निर्धारण करते हैं। और वो विचार आप किसी से छिपा कर नहीं करते।